गुड मॉर्निंग गाइस। एक नए दिन की शुरुआत एक नए घर के अंदर। नींद बहुत ही अच्छी आई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। आज घर के अंदर सारा फिटिंग का काम खत्म किया जाएगा। सबसे पहले वाटर प्यूरिफायर वाले भैया आ रहे हैं वाटर प्यूरिफायर फिक्स करने के लिए। फिर एसी वाले भैया को भी बुलाया है। एसी वाले भैया के बाद टीवी यूनिट लगेगा। टीवी यूनिट के साथ साथ कर्टेन्स भी लगेंगे और आई होप ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए सो दैट मैं इस चार दीवारी को घर बोल पाऊँ। बहुत ही ज़्यादा क्लमज़ी हुआ पड़ा घर और मेरे बालों को देख के भी ऐसे लग रहा है कि आई नीड अ हेयर वॉश। जिस हिसाब से मेरा किचन सेट नहीं है तो तीनों टाइम के मील्स मुझे बाहर से ऑर्डर करने पड़ रहे हैं। सो आई होप कि किचन भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए सो दैट घर का बना खाना खा सकूँ मैं। बाकी एक बार घर सेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा फाइनली घर का सेटअप। एंड आई होप कि इस घर का सेटअप जो है मेरे प्रीवियस घर के सेटअप से ज़्यादा बेटर आप लोगों को लगे। एंड आई वेट फॉर योर कमेंट्स सो दैट यू कैन टेल मी कि आपको पुराने वाले घर का सेटअप अच्छा लगा या ये वाले घर का सेटअप अच्छा लगा। फाइनली वाटर प्यूरिफायर की फिटिंग शुरू हो चुकी है। त्रिवेणी जी मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। जब भी वाटर प्यूरिफायर के अंदर कोई इशू होता है या फिल्टर चेंज करवाना होता है तो मैं त्रिवेणी जी को ही फ़ोन करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारा वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल हो चुका है कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर। वाटर प्यूरिफायर के बाद बारी आई एयर कंडीशनर की। पुराने घर के एसी के फिटिंग को डिसमेंटल करके उसमें से कॉपर पाइप कितना यूटिलाइज हो सकता है वो फिलहाल भैया चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजरमेंट से पता चला कि दोनों एसीज के अंदर 15-15 फीट का कॉपर पाइप लगेगा। सो अब इसमें से कितना कॉपर पाइप सही निकलता है कितना खराब हो जाता है वो इसको अनपैक करके ही पता चलेगा। जितना यूटिलाइज हो सकेगा उतना ठीक है, उसके अलावा नया कॉपर पाइप डाला जाएगा। और भैया ने मुझे ये भी बताया कि जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़े हैं वैसे ही ओवरनाइट कॉपर का भी प्राइस बढ़ चुका है 1000 रुपीज पर केजी के हिसाब से। जिसका मतलब ये है कि एसी के कॉपर पाइप का प्राइस भी 50 से 70 रुपए पर फीट के हिसाब से बढ़ चुका है। तो अब बारी आ चुकी है मेरे कमरे में एसी फिटिंग की। तो सबसे पहले वो कमरे का माप लेते हैं ताकि एसी की सही पोजीशन और साइज तय किया जा सके। फिर वो ध्यान से वॉल पर ब्रैकेट्स लगाते हैं सही तरीके से, या यूं कहूं कि बहुत ही प्रिसाइजली होल करते हैं सो दैट फिटिंग जो है बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और एलिगेंट लगे। और उसके बाद एक्सटीरियर यूनिट को ऐसी जगह पर फिट करते हैं जहां से एयर फ्लो बेहतर बना रहे। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इन फ्यूचर अगर यूनिट की मेंटेनेंस करनी हो तो वो आसानी से की जा सके। रूम के बाद लिविंग रूम में एसी लगने की बारी आई और गाइस आप देख ही सकते हैं विंडो से बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है। शाम के 7 बज चुके हैं और आज सिर्फ वाटर प्यूरिफायर और एसी की फिटिंग का काम ही पॉसिबल हो सका। रात को एसी फिटिंग खत्म होते होते 9 बज चुके थे और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खत्म किया ही था कि किचन की सारी कैबिनेट्स रिसीव हो गई और कर्टेन रोड लगाने के लिए भी अंकल आ चुके थे। एंड आई वाज सो हैप्पी टू नो दैट कि आज के दिन सारा काम खत्म हो जाएगा। कल एसी की फिटिंग हो गई, वाटर प्यूरिफायर लग गया, आज कर्टेन्स और किचन कैबिनेट भी लग जाएगी। उसके बाद किचन का पूरा सेटअप कर दिया जाएगा। जब मैं किचन में गया और मैंने भैया से पूछा कि भैया किचन का सेटअप करने में कितना टाइम जाएगा तो भैया ने बोला रात के 8:30-9 बजेंगे। रात के 9 बज चुके हैं, किचन कैबिनेट्स पूरी बन के तैयार है, बस ये जो ग्रिल्स हैं उसे डंप करना है। सो नाउ आई कैन से कि घर के अंदर जितना भी काम था सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। कल मॉर्निंग में ये सारा मैस क्लीन करने के बाद सबको रीअरेंज करके मैं एक फ्रेश वीडियो बना के अपना इस व्लॉग को खत्म करूंगा। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने पुराने घर को साफ करवाने के लिए गया। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे लगता है कि आप जिस कंडीशन में घर लेते हैं हमारी ड्यूटी है कि हम उसे उसी कंडीशन में अपने मकान मालिक को रिटर्न करें। लिविंग रूम, कॉमन रूम, बेडरूम सब एकदम चकाचक साफ करवा दिए गए हैं। साथ ही साथ मैंने बाथरूम भी साफ करवा दिए हैं। ऐसा ना लगे कि रूम साफ करवा दिए हैं लेकिन वॉशरूम गंदे छोड़ दिए हैं। अब अगर इसे कोई भी फ्लैट देखने आएगा तो वो झट से हाँ बोल देगा। मैंने एमसीबी डाउन कर दी है। चलिए गाइस चलते हैं वापस अपने उस घर में। वेलकम टू माय न्यू होम, माय न्यू स्टे। इसको एग्जैक्ट कंडीशन में लाने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं। बहुत कुछ करना पड़ा। ये है मेरा लिविंग रूम। टीवी यूनिट जो है अब पास में आ चुकी है सोफे के। एंड गाइस व्यू देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। ये है मेरा किचन। फिलहाल सिलेंडर भरा हुआ था तो मैंने अपना पाइपलाइन कनेक्शन यूज़ नहीं किया। आई वाज लाइक कि सिलेंडर जैसे ही यूज़ हो जाएगा देन आई विल कनेक्ट इट टू गैस पाइपलाइन। व्यू बी इट फ्रॉम किचन, फ्रॉम लिविंग रूम, फ्रॉम बोथ द रूम्स आर द सेम। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस घर की वाइब कैसी लग रही है।
बीइंग ऑनेस्ट पिछले घर में मेरे किचन का साइज़ इससे बड़ा था बट इट्स ओके। चलते हैं कॉमन रूम की तरफ। रूम्स का सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है, लिविंग रूम और किचन का सेक्शन अलग हो जाता है व्हिच इज़ अ गुड थिंग। ये है फर्स्ट बेडरूम जो कि है कॉमन रूम। इट हैज़ द सेम व्यू एज़ लिविंग रूम, किचन एंड मास्टर बेडरूम। सामने दिया गया है ट्रिपल डोर वार्डरोब, मायरिंग लाइट्स। यहाँ से राइट लेंगे तो सामने पड़ेगा कॉमन वॉशरूम और कॉमन रूम के साथ ही है मास्टर बेडरूम। बेडरूम में एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट में वॉशरूम पड़ेगा। वेलकम टू माय रूम गाइस। मैंने अपने रूम को अर्दी टोन यानी कि ब्राउन और बेज रखा हुआ है। इस रूम से भी सेम ही व्यू है एज ए सेड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घर तैयार होने के बाद कैसा लग रहा है। और अगर आपने मेरी हाउस हंटिंग को लेके पिछली यूट्यूब वीडियोस देखी हो तो मैंने उसमें यही बोला है कि जब आप रेंट देते हैं तो वो घर आपका वर्थ करना चाहिए, व्यू को लेके, स्पेस को लेके। और ये घर सभी मायनों में वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। सो गाइस, ये था मेरा घर को लेके ब्लॉग। आपने इस ब्लॉग के अंदर मेरी हसल तो देख ही ली होगी। और जो लोग घर लेते हैं ये सिर्फ वही कनेक्ट कर सकते हैं कि हाउस हंटिंग करना, घर को शिफ्ट करना और उस चार दीवारी को वापस से घर बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। पिछले 10 दिन से मेरी हसल बहुत ही नेक्स्ट लेवल रही है। गोरेगांव से लेके मीरा रोड तक कम से कम भी मैंने 50 फ्लैट तो देख ही डाले होंगे। बट फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये फ्लैट आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।